हेलो, वेलकम टू आवर स्टार अकेडमी चैनल। आज हमारी हिंदी का पहला दिन है और हम 994 में हिंदी के सिलेबस में जो विकारी शब्द पाठ है वो करेंगे। विकारी शब्द के 4 पार्ट होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं और पंजाबी में हम नाम कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से उसे पहचाना जाता है। संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जैसे कृष्णा, यमुना। यौगिक जैसे पन प्लस घट, पनघट। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। योग रूढ़ जलज। जलज का यौगिक अर्थ जल में उत्पन्न वस्तु। योग रूढ़ अर्थ कमल। अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। फिर बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, भाव पूरी जाति का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। जैसे हम उदाहरण लेते हैं नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु अगर गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। द्रव्य पदार्थ तेल, पानी, घी, दही आदि। गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन आदि। फिर हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचन न होकर समूह, समुदाय के वाचन है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, अयोग्य, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट आदि। समूहवाचक संज्ञाओं की कुछ सूची, जैसे नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, पर्वतों की श्रृंखला, फलों, कुंजियों का गुच्छा, भेड़ों का झुंड, केले का घौन, कार्यों की सूची आदि। भाववाचक संज्ञा, जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा जैसे सुख, दुख, ईर्ष्या, लोभ, प्रीति, श्रद्धा आदि। और कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनती है, उन्हें परतंत्र भाववाचक संज्ञा कहती हैं। परतंत्र भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा के पीछे या सर्वनाम पीछे आव, तव, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कुछ उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा, जैसे पुरुष, उसके पीछे पीछे प्रत्यय लगाने से पौरुष क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे नारी, पीछे तव लगाने से, प्रत्यय लगाने से नारीतव, ये बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुरु, गुरुतव, मनुष्य, मनुष्यतव। सर्वनाम भी अपना, अपनतव, मम, ममतव, निज, निजतव, अप, आपा। विशेषण से भाववाचक सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, धीर, धीरता, बड़ा, बड़प्पन।
क्रिया से भाववाचक बनती है, जैसे घबराना, घबराहट, थकना, थकान, मिलना, मेल, चढ़ना, चढ़ाई, भटकना, भटकाव, रोना, सलाई आदि। धन्यवाद।